हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल मैथ सक्सेस। आज का हमारा टॉपिक है मोनोटोनिक सीक्वेंस का। हमने देखो सीक्वेंस सीरीज़ का चैप्टर स्टार्ट किया हुआ था, है ना। और उसमें हमने अब तक जो एपी जीपी एचपी कर लिया था और हमने न्यू टॉपिक स्टार्ट किया था अबाउट सीक्वेंस के कैसे हम कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस का पता लगा सकते हैं, है ना। हमने बाउंडेड सीक्वेंस के रिगार्डिंग कर लिया था टॉपिक, ठीक है। आज का हमारा जो देखो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मोनोटोनिक सीक्वेंस, ठीक है। मोनोटोनिक सीक्वेंस कौन सी होती है? ये तो या तो देखो इंक्रीज़ होएगी या डिक्रीज़ होएगी। अब देखो जो भी कुछ भी इंक्रीज़ और डिक्रीज़ होएगा उसे बोलेंगे मोनोटोनिक सीक्वेंस, ठीक है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल ली हुई है, ये या तो इंक्रीज़ होएगी या डिक्रीज़ होएगी। जैसे यहाँ पे -1⁻n है। अब n क्या है? नेचुरल नंबर। हमें पता है सीक्वेंस क्या होती है, जिसकी डोमेन नेचुरल नंबर हो। तो अगर n को मान लो हम पुट कर रहे हैं कोई भी वैल्यू -1⁻1 2, तो ये वैल्यूज़ दे रही है, ये हमारी क्या है? सीक्वेंस, राइट। तो अब देखो अगर ये हमारी सीक्वेंस है, इसमें आगे मोनोटोनिक में 2 टाइप्स की होती है जो सीक्वेंस है हमारी। एक तो होती है इंक्रीजिंग सीक्वेंस, क्या हो गया, एक होती है हमारी इंक्रीजिंग सीक्वेंस और एक क्या होती है? डिक्रीजिंग सीक्वेंस, राइट। अब ये 2 टाइप्स की सीक्वेंस होती है। अब पहले हम इंक्रीजिंग सीक्वेंस का समझेंगे। इंक्रीजिंग सीक्वेंस क्या है? इस सीक्वेंस an इज सेड टू बी मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग इफ an is less than equal to an plus 1 for all values n belongs to natural number। अब देखो इनके कहने का मीनिंग क्या है। डेफिनेशन तो आपको यहाँ पे दिख रही है कि मान लो आपके पास कोई भी सीक्वेंस गिवन है। सबसे पहले तो आपने ये देखना है कि जो सीक्वेंस का साइन होता है ऐसे होता है, राइट। और अगर आपको ये इस टाइप का कुछ गिवन है, ये क्या है? हमारी सीरीज़, ये सीक्वेंस नहीं है ना। दिस इज़ अ सीक्वेंस, क्योंकि आगे आपको नहीं तो कन्फ्यूज़न हो जाएगी कि अगर कन्वर्जन डाइवर्जन दोनों में जो रूल होते हैं वो ऑपोजिट होते हैं। तो अभी हम सीक्वेंस की बात कर रहे हैं, राइट। तो देखो इन केस ऑफ सीक्वेंस इंक्रीजिंग मोनोटोनिक इंक्रीजिंग क्या होता है? कोई भी हमारी अगर सीक्वेंस है, अगर उसकी वैल्यू an इज़ लेस देन इक्वल टू an प्लस 1, इसका मीनिंग क्या है? मान लो देखो आपके पास कोई भी सीक्वेंस है, an इज़ इक्वल टू a1 a2, ये चलती जा रही है, राइट। अब देखो इंक्रीजिंग का मीनिंग क्या है? बढ़ते रहना। तो इंक्रीजिंग सीक्वेंस कौन सी होगी? अगर ये वाली a1 आपकी लेस होगी a2 से, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ a1 इज़ लेस देन इक्वल टू a2, और अगर आपका a2 फिर से लेस देन इक्वल टू हो जाएगा a3 के, है ना। तो ये हमारी क्या है? इंक्रीज़ होती जा रही है ना। मान लो मैंने वैल्यूज़ ले ली 1 2, यहाँ से पेन चेंज कर देती हूँ मैं 3 4, है ना। ऐसे कोई भी वैल्यूज़ ली हैं तो वो बढ़ती जा रही है ना इंक्रीजिंग केस में। 1 इज़ लेस देन 2, 2 इज़ लेस देन 3, मतलब तो वैल्यू क्या है? an किससे लेस है? an प्लस 1 से, मतलब जो उसकी नेक्स्ट वैल्यू है उससे एक लेस है, तो वो उस केस में क्या हो जाएगी? हमारी मोनोटोनिक इंक्रीजिंग, राइट। अब देखो डिक्रीजिंग के केस में क्या है? डिक्रीजिंग के केस में हमारा ऑपोजिट हो जाएगा। इन अ डिक्रीजिंग केस मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस इज सेड टू बी मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग इफ an ग्रेटर देन इज इक्वल टू an प्लस 1, इसमें इससे ऑपोजिट हो जाएगा। अब डिक्रीजिंग के केस में क्या होगा? आपकी वैल्यूज़ कम होती चली जाएंगी। मान लो आपके पास यहाँ पे 3 है, तो उसके बाद क्या आएगा? 2, फिर 1, फिर 0, राइट। मतलब जो आपका ये an है किससे ग्रेटर होगा? an प्लस 1 से। an प्लस 1 क्या है? जो उससे नेक्स्ट वैल्यू है। जैसे a1 यहाँ पे लिख दूँ, a1 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू होगा a2 से, a2 ग्रेटर देन इक्वल टू होगा a3 से। जैसे हम इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग करते होते थे ना छोटी क्लासेस में, तो ऐसे ये मोनोटोनिक इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग केस है, राइट। ये समझ आ गया सबको? ठीक है। अब देखो इससे नेक्स्ट हम इसके एग्जांपल से समझ हो जाएगा आपको। ये एग्जांपल से क्लियर कर देती हूँ। यहाँ पे दोनों की मैंने एक एक एग्जांपल लिखी है। यहाँ पे देखो ये सबसे पहले तो सीक्वेंस का साइन है, तो हम सीक्वेंस की बात करेंगे। यहाँ पे एक कांस्टेंट वैल्यू दी है 3 की पावर क्या है? n। अब आप n को 1 पुट करोगे क्या आएगा? 3, फिर 2 पुट करोगे 6, 3 पुट करोगे 9, राइट। ऐसे चलता जाएगा। अब देखो ये जो सीक्वेंस है
नीचे से तो बाउंडेड है, 3 से स्टार्ट हो रही है ना ये हमारी, बट एंड नहीं हो रहा इसका, ये नॉट बाउंडेड अबव है ना। तो देखो नीचे से ये बाउंडेड है। अब सबसे स्मॉलेस्ट टर्म क्या है, 3 इज़ लेस देन किससे है, 6 से। 6 के बाद क्या है, 9। तो जो 6 है वो किससे लेस है, 9। तो ये क्लियरली हमें पता चल रहा है ये मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है, राइट। क्योंकि देखो हमने क्या फॉर्मूला किया था, ए एन इज़ लेस देन इक्वल टू ए एन प्लस 1। 3 है जो किससे लेस है, 6 से। ये 3 किसकी वैल्यू है, A1 की, और जो 6 है वो किसकी वैल्यू है, A2 की। तो अगर इससे लेस है तो ये इंक्रीजिंग ही होगा ना। तो ये क्या हो गया हमारा, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग। अब आ जाओ मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग की वैल्यू पे। इस केस में हमारा क्या है, हमने कोई एक एग्जांपल लिया 1/n। अब इसमें देखो n की वैल्यू पुट करो। जब n पुट 1 पुट करोगे 1, 2 पुट करोगे 1/2, 3 पुट करोगे 1/3। अब ये देखो आपको लग रहा होगा कि ये 1 के बाद वैल्यू जा रही है, यहाँ से बाउंडेड है तो ये भी इंक्रीजिंग है। नो, यहाँ पे आप देखो ये डिक्रीज़ हो रहा है इस वे में। यहाँ पे ये वैल्यू इंक्रीज थी, बढ़ती जा रही थी। ये 1 से 1/2 स्मॉल होता है। आपने सीक्वेंस नहीं, आपने टर्म्स भी ध्यान देना है कि यहाँ पे देखो आपका जो 1 है, 1 के बाद 1/2 आ रहा है, फिर 1/3, मतलब डिक्रीजिंग जा रही है। ये इसका अपर बाउंड गिवन है। अपर बाउंड क्या है, 1। हमने ये सेट्स में भी किया था ना, इन्फीमम सुप्रीमम। तो अब देखो इसका लोअर बाउंड गिवन नहीं है बट बाउंडेड अबव है। तो जो इसका ये 1 है ये किससे ग्रेटर है, 1/2 से। 1/2 किससे ग्रेटर है, 1/3 से, राइट। तो हमने क्या किया था डिक्रीजिंग के केस में कि वैल्यू डिक्रीज़ होती चली जाएंगी। जो हमारा ए एन है ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाएगा ए एन प्लस 1 से, राइट। तो इस केस में हमारा क्या है, दिस इज़ कॉल्ड दी मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग फंक्शन। होप इट इज़ क्लियर टू एवरीवन, राइट। अब देखो एक और मेन पॉइंट आता है इसमें, स्ट्रिक्टली मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग क्या होता है और स्ट्रिक्टली मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग। बाकी सब इसमें सेम रहता है, आपने ये ध्यान से देखना है। स्ट्रिक्टली का मीनिंग क्या होगा कि पूरी तरह स्ट्रिक्ट, जैसे हम वो सबसेट वाले केसेस करते थे सेट्स में, राइट। अब इसमें मतलब उसके इक्वल वैल्यू नहीं होनी चाहिए, या तो उससे लेस होगी या फिर ग्रेटर। इसमें क्या था कि जैसे 3 अगर लेस देन इक्वल टू 3 भी तो आ सकता था, राइट। तब भी हमारी वो इस केस में इंक्रीजिंग हो सकती थी, ऐसे डिक्रीजिंग के केस में। लेकिन स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक, यहाँ पे स्ट्रिक्टली वर्ड लग गया। स्ट्रिक्टली मतलब किसी रूल को पूरी तरह फॉलो करना, है ना। तो स्ट्रिक्टली की मीनिंग में क्या आ जाएगा आपका, यहाँ पे डिफरेंस क्लियर हो जाएगा कि यहाँ पे देखो इक्वल टू का साइन नहीं है, राइट। यहाँ पे हमने लेस देन इक्वल टू किया था, यहाँ पे जस्ट लेस देन आएगा, मतलब इक्वालिटी होल्ड नहीं करेगी। स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक इंक्रीजिंग कब हो जाएगा, जब आपकी ये इक्वल टू का साइन नहीं होगा, ए एन जस्ट लेस देन होगा ए एन -1 से। ऐसे ही सेम प्रोसीजर स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक डिक्रीजिंग के लिए, जब आपका ए एन ग्रेटर देन होगा ए एन प्लस 1 से। यहाँ पे इक्वालिटी होल्ड नहीं करेगी, तो आप इक्वालिटी वाला केस स्ट्रिक्टली में नहीं ले सकते। होप इट इज़ क्लियर, ओके। चलो हम नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट स्लाइड। अब देखो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिनको आपने लर्न करना है। लर्न भी क्या, ये आपको बेसिकली समझ आ जाएंगे क्योंकि एग्ज़ाम्स में आपको डायरेक्ट ही पूछे जाते हैं, राइट, है ना। तो अब देखो डायरेक्ट आपको इस बेस पे क्वेश्चन आ सकते हैं। फर्स्ट हमारा पॉइंट क्या है कि जब हमारे पास कोई भी सीक्वेंस मोनोटोनिक इंक्रीजिंग गिवन है और प्लस अगर वो बाउंडेड अबव भी हो जाए तो क्या हो जाएगी, कन्वर्जेंस। हमने प्रीवियस वीडियो में कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस किया था, राइट। होप अगर आपको याद होगा। तो कन्वर्जेंस के केस में क्या था, कौन सी वैल्यू कन्वर्जेंस होती थी, जब हमारा यूनिक और फाइनाइट वैल्यू आ जाती थी। यूनिक भी और फाइनाइट वैल्यू, राइट, ये दोनों होनी चाहिए। तो अब वो क्या कह रहे हैं फर्स्ट केस में कि मोनोटोनिक इंक्रीजिंग प्लस बाउंडेड अबव। मतलब मान लो मोनोटोनिक इंक्रीजिंग का केस क्या था, मान लो ये सीक्वेंस थी 3, 6, 9, राइट। लेकिन वो कहाँ तक जा रही थी, इनफाइनाइट तक। लेकिन उसे कन्वर्जेंस होने के लिए क्या है, मान लो इसमें सिर्फ ये वैल्यूज़ हैं। जैसे उन्होंने कंडीशन दे दी कि लेस देन 3, है ना, एन पुट करना है, एन इज़ लेस देन इक्वल टू 3। यहाँ से मैं इरेज कर दूँ, ठीक है। तो आपने क्या करना है, अगर आपकी कोई भी मोनोटोनिक इंक्रीजिंग, मान लो हमने यही वैल्यूज़ ली थी ना,
ये बाउंडेड बिलो भी होगी और बाउंडेड बिलो तो होती है मोनोटोनिक इंक्रीजिंग, राइट। लेकिन हमने जो एग्जांपल की थी उसमें अबव नहीं था, इनफाइनाइट तक जा रहा था, वो तो डाइवर्जेंस हो जाएगी अगर इनफाइनाइट तक जाएगी। लेकिन इस केस में वो क्या कह रहा है, कब कन्वर्जेंट होगी, जब आपकी बाउंडेड अबव भी हो जाएगी, क्योंकि हमने कन्वर्जेंस का क्या किया था, वैल्यू क्या होनी चाहिए, यूनिक भी और फाइनाइट भी। होप इट इज़ क्लियर टू एवरीवन, राइट। नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या है कि मोनोटोनिक इंक्रीजिंग प्लस बाउंडेड अगर बिलो भी हो जाए तो क्या होगी, तब भी वो कन्वर्जेंस हो जाएगी। जैसे मैंने डिक्रीजिंग की एग्जांपल ली थी 1/n, है ना। अभी इसके पॉइंट हमारे पास 1, 1/2 अप टू सोन इनफाइनाइट तक, माइनस इन्फिनिटी तक आ रहे थे, क्योंकि अबव तो बाउंडेड है ना। डिक्रीजिंग बनी कब है, जब उसका अबव बाउंड हो गया, है ना, उससे लेस वैल्यूज़ आ रही थी। बट अगर कहते उस सीक्वेंस को हम बाउंडेड बिलो भी कर दें, मतलब कहने क्या है, बाउंडेड कौन सी होती है, जिसका सुप्रीमम भी हो और इन्फीमम भी हो, राइट। लोअर बाउंड भी एग्जिस्ट करना चाहिए और अपर बाउंड भी, है ना। तो कहते हैं अगर वो डिक्रीजिंग के केस में बाउंडेड बिलो भी हो जाएगी, यहाँ पे मान लो वो बाउंडेड बिलो कर दी हमने 0 तक, है ना, 0 से 1 तक जा रही है मोनोटोनिक डिक्रीजिंग, इसमें 1/2 आ गया, है ना, एक वैल्यू मान लो। तो फिर कहते ये क्या हो जाएगी हमारी कन्वर्जेंस, क्योंकि वो भी फाइनाइट होगी, यूनिक होगी, राइट। आगे हमारा थर्ड पॉइंट है मोनोटोनिक इंक्रीजिंग प्लस नॉट बाउंडेड अबव। अब इस केस में क्या है, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग का तो हमें पता लग गया कि अगर आपकी वैल्यूज़ बढ़ती जा रही हैं, है ना, जैसे A1, A2 अप टू सोन, है ना, बट वो अबव यहाँ से बाउंडेड नहीं है, इनफाइनाइट तक जा रही हैं, जैसे हमने लास्ट स्लाइड में एग्जांपल की थी नॉट बाउंडेड अबव, तो वो क्या हो जाएगी, डाइवर्जेंट टू इन्फिनिटी। इंक्रीज़ हो रही है तो प्लस इन्फिनिटी तक जाएगी, जैसे हम नंबर लाइन पे देखते हैं ना, कहाँ से कहाँ तक होती है, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, राइट। तो अब अगर इंक्रीजिंग में जा रही है तो वो प्लस इन्फिनिटी तक ही जाएगी ना। अगर वो फाइनाइट नहीं है तो क्या हो जाएगी, डाइवर्जेंस, क्योंकि हमने डाइवर्जेंस के केस में किया था प्रीवियस जो हमारी वीडियो थी। अगर किसी ने नहीं देखी तो पहले प्लेलिस्ट में जाके वो वीडियो चेक करें, राइट। तो डाइवर्जेंट के केस में क्या था, वो हमारा इनफाइनाइट तक जाता था। तो ये हमारा पॉइंट क्लियर हो गया। अगर आपको कोई भी सीक्वेंस गिवन है, मोनोटोनिक डिक्रीजिंग है और उसका बाउंडेड बिलो नहीं है, जैसे हमने लास्ट एग्जांपल में देखा है 1, 1/2 अप टू सोन, ये चलती जा रही है, अगर ये डिक्रीज़ हो रही है कहाँ तक जाएगी, माइनस इन्फिनिटी तक। तो इन्होंने भी तो यही लिखा है, तो वो क्या हो जाएगी, डाइवर्जेंस हो जाएगी माइनस इन्फिनिटी तक। अब एक और यहाँ पे मेन पॉइंट है कि जो हमारी मोनोटोनिक सीक्वेंस होती है वो कभी भी ऑसिलेटरी नहीं होती, क्योंकि ऑसिलेटरी क्या होती है, जो फाइनाइट तो हो बट क्या होती है, उसकी वैल्यूज़ चेंज होती रहती हैं, जैसे कभी -1 आ गया, कभी 1, फिर से -1, फिर 1, ये क्या है हमारी ऑसिलेटरी। ये ना तो हमारी कन्वर्जेंट है ना ही डाइवर्जेंट, क्योंकि कन्वर्जेंट में यूनिक वैल्यू होनी चाहिए एक से, है ना, और फाइनाइट होनी चाहिए। फाइनाइट है बट ये यूनिक नहीं है। तो ये क्या कह रहे हैं कि मोनोटोनिक सीक्वेंस कभी भी हमारी ऑसिलेटरी नहीं हो सकती। होप इट इज़ क्लियर टू एवरीवन। ये बहुत ही, मैं शॉर्ट्स वीडियो बनाती हूँ क्योंकि अभी यहाँ पे लॉन्ग वीडियोस अपलोड होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, तो इसलिए मैं थोड़ी शॉर्ट वीडियोस ही अपलोड करती हूँ। बट होप आपको ये सारे पॉइंट क्लियर होंगे और आप प्रीवियस वीडियोस, पिछली जो आपकी प्लेलिस्ट है वहाँ से देख सकते हो। For the more videos, please subscribe my channel. Thank you.